नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। शनिवार का दिन है, एक और लर्निंग वीडियो पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग लर्निंग से ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि अभी जो मार्केट के अंदर एक रिटेलर वर्सेस सेबी वर्सेस ब्रोकर वर्सेस ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये क्यों बना हुआ है और क्यों सेबी बार बार इस बात पर फोकस कर रही है कि हम रिटेल पार्टिसिपेशंस को ऑप्शंस ट्रेडिंग से दूर भगाना चाहते हैं। यानी हम नहीं चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करें। क्यों ऑप्शंस ट्रेडिंग को इतना ब्लैकआउट किया जा रहा है, वो भी ऑफिशियल्स द्वारा यानी सेबी द्वारा। और साथ ही साथ में अगर हम लोग इसको थोड़ा सरल भाषा में समझें कि एक तो सेबी ये बोल रही है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग मत करो, रिस्क बहुत है, और दूसरी तरफ सेबी खुद पे खुद डेली एक्सपायरीज को अप्रूवल दे रही है कि डेली एक्सपायरी हो, नए नए इंडाइसेस लॉन्च हो। अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 के भी एक्सपायरीज लॉन्च हुए हैं। तो ये जो दो साइड है सेबी का, ये क्या है और क्या सच में ऑप्शंस ट्रेडिंग बंद होने वाला है, या सेबी ने जो बोला है कि हम बहुत सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर सकते हैं। हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे हैं और हम इस बात पे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कल हो ना हो। एक फेमस कोट है, इसका आप समझ सकते हो, एक मूवी है शाहरुख खान की, उसके हिसाब से इन्होंने बोला कि कल हो ना हो, सेबी चेयरपर्सन ओपन टू टेकिंग सम डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ द मार्केट। अब इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में आपको पता है कि हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी की बात कर लूँ, निफ्टी की बात कर लूँ, सेंसेक्स, बैंक एक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, तो ये सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट हैं। फिर दूसरा आ जाता है स्टॉक्स के ऊपर। स्टॉक्स के अंदर भी फ्यूचर चलता है, ऑप्शंस चलता है। फिर आ जाता है कमोडिटीज के अंदर, कमोडिटीज के अंदर भी फ्यूचर चलता है, ऑप्शन चलता है। उसके बाद आ जाता है कुछ करेंसीज पेयर, जिसको हालांकि अभी आरबीआई ने बैन किया हुआ था, लेकिन फिर से इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है। तो सेबी क्यों ऐसा कर रहा है, पहले इसके पीछे का रीजन समझते हैं। सेबी हमेशा आपको एक चीज बताते आई है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग रिस्कियर एसेट है, सबसे ज्यादा रिस्कियर एसेट है। और अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग का इतिहास देखें या हम ऑप्शंस का इतिहास देखें तो कभी भी ऑप्शंस दोस्तों ट्रेडिंग के लिए बनाया ही नहीं गया था। ऑप्शंस हमेशा से एक हेजिंग एलिमेंट रहा है। शुरू में जब ऑप्शंस आया तो ऑप्शंस इसलिए होता था कि सपोज करिए कि आपके पास 25-30 स्टॉक हैं 2.5-3 करोड़ के। अब मार्केट के अंदर कोई इवेंट आने वाला हो, आप वहां पर एक पुट ले लिए और आपके पास स्टॉक है, तो जब अगर मार्केट बहुत तेज नीचे जाएगा तो कम से कम आपका थोड़ा पैसा हेज के थ्रू बच जाएगा। ये है असली मतलब ऑप्शंस का। लेकिन कोविड के बाद और देन है हम जैसे लोगों की या बहुत सारे यूट्यूबर्स की, इन्फ्लुएंसर्स की ट्विटर पे, कि जो वॉल्यूम पहले आता था 4.8 लाख करोड़, ऑप्शंस की बात मैं कर रहा हूं, वो अब बन चुका है 138 के लाख ऑफ करोड़। इतना बड़ा जंप हुआ है कि आप सोच सकते हो इस नंबर को। अब ऐसे में क्या होता है कि पहले जो वॉल्यूम जनरेट होते थे एनएससी के ऑप्शंस में, वो इतने होते थे 4.5, 4.8 के है, यहां पर देख लेना 4.8 के। अब ये हो गया 1,38,000 के ऑफ 1,38,000 ऑफ लाख करोड़। अब मतलब ये समझ लो आप कि ये जो जंप है 4,500 से लेके 1,38,000, उसके बाद का देख लेना क्या लगा हुआ, लाख ऑफ करोड़ लगा हुआ है। ये जंप में बेसिकली हुआ क्या कि मैक्सिमम जितने भी प्लेयर थे वो क्या है, इसमें रिटेलर पार्टिसिपेशन जो है वो 42% तक इंक्रीज हुए। यानी 42% जो ऑडियंस है जो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को ग्रोथ में सहायक है या जो बता रही है, वो है रिटेलर्स। अब ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो नंबर के ऊपर आप लोग एक बार रिसर्च कर लेना। बट अभी जो टिल डेटा ब्रोकर्स के थ्रू रिसीव हुआ है वो यही डेटा हमारे पास आया हुआ है कि 42% का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो रिटेलर्स का है। अब समस्या यहां भी नहीं है, समस्या यहां से शुरू होती है कि इन 42% लोगों में से करीब करीब मान के चलिए 90% ऑफ ऑडियंस ऐसी है जो सपने देखकर बाजार में आए हैं। कोई लोन लेकर आया हुआ है, तो कोई अपना गहना गिरवी करके आया हुआ है, तो कोई क्रेडिट कार्ड के ऊपर पैसा लेके आया हुआ है। और आने के बाद वो क्या देखता है, इंस्टाग्राम पे एक लेविश लाइफ स्टाइल, जहां पर एक व्यक्ति अपने मर्सिडीज से उतरते हुए आपको बताता है कि देखो मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग में आज ये किया था।
कोई शोरूम जाता है, जूता लेता है, बोलता है कि देखो 30 रुपए वाला प्रीमियम मैं लूंगा, जूते का खर्चा मैं निकाल लूंगा। कोई कैफे में जाके कॉफी पीता है तो बोलता है देखो आज 500 रुपए की दिहाड़ी मैंने कर ली। कोई बैंक निफ्टी को सिखाते सिखाते ये बोलता है कि आज मैं खाना बना रहा था तो मैंने पैसा बना लिया। कोई सोते सोते बोलता है 15 मिनट में मैंने बैंक निफ्टी के अंदर पैसा बना लिया। इवन बहुत सारे ट्रेनर हैं जो कहते हैं मात्र 15 मिनट में आप बैंक निफ्टी ट्रेड करो। इवन एक छोटा सा बच्चा भी ट्रेडिंग करना सीख सकता है। बहुत ऐसी ऐसी विख्यात चीजें हैं जो मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ट्रेनिंग मत दो, आप ट्रेडिंग मत कराओ, आप कमाते नहीं हो, नहीं, बिल्कुल आप कमाते होगे, आप करोड़पति अरबपति होगे। बट आप एक चीज सोचो कि जो लेविश लाइफस्टाइल आप उनको दिखा रहे हो उसके साथ आपने कभी सच्चाई तो जोड़ी नहीं है। कभी आपने ऐसा कहा है कि मैं 10 लाख रुपए लगाया था, मेरा 1 लाख रुपया हो गया है? या कभी आपने लॉस दिखाया? नहीं दिखाया होगा, क्योंकि लॉस दिखाने से आपकी ऑडियंस आपके साथ रहेगी नहीं। तो कहने का मतलब सिंपल है कि जब ये वाली लाइफस्टाइल देख के लोग एंट्री किए हैं तो इसमें से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन किसका हुआ? भाई आप एक व्यक्ति हो, इन्फ्लुएंसर जो शब्द होता है वही होता है। मैं जब अपनी वीडियो में बोलता हूं कि मैं लॉस किया, प्रॉफिट किया, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, 40% रुपया केवल ऑप्शन ट्रेडिंग में रखिए, 60 पर इन्वेस्टमेंट करिए, तब आपको बात नहीं समझ में आती है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में शॉर्टकट रहता है ना। अभी आपको बीच वाला स्कैम पता होगा कि कितने सारे लोग कलर ट्रेडिंग शुरू कर दिए थे। IPL है, MPL है, ये सब है। ये सब क्या है? ये सब शॉर्टकट मनी है। इसमें कमाता कौन है? इसमें जो आपको बताता है वही कमाता है। ट्रेडिंग तो चलिए तब भी बहुत रेगुलेटेड है कि भैया यहां पर सब कुछ रेगुलेटेड है, लेकिन ये सब शॉर्टकट मनी कमाने की स्टाइल में ही तो आप गवा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आप सेबी को जो देख रहे हो, आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर आप डेटा निकालोगे तो जितने लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा लोगों के अकाउंट हैं ड्रीम 11 पे। पता है क्यों? क्योंकि इससे भी सरल वो है, इससे भी ज्यादा सरल वो है। वहां 2 रुपया 3 रुपये डाल के करोड़पति बनने का सपना देखा जाता है, तो उसमें भी लोग लूज करते हैं। इस पे ज्यादा लूज कर देना क्योंकि यहां पर डायरेक्ट कैपिटल इन्वॉल्व है, वहां पर तो भाई अकाउंट ज्यादा है, पैसे कम है। तो ये जो स्टेप है वो सेबी इसीलिए ले रही है कि भैया आप बचो, आपका पैसा है, ध्यान से समझो। अब आपको इस वीडियो से ये तो पता चल गया कि मेन मुद्दा क्या है। अब इस वीडियो में आपको ये भी मुद्दा आपको समझाऊंगा कि अगर आप भी सच में अमीर बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि सौरभ भाई मैं सच में अमीर बनना चाहता हूं भी इस स्टॉक मार्केट से, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप अमीर 2 तरीके से बन सकते हैं। एक छुई मुई खेल के, जिसको हम कलर ट्रेडिंग बोलते हैं, सट्टेबाजी बोलते हैं, जीरो हीरो बोलते हैं, ये करके आप अमीर बन सकते हो। लेकिन इस अमीरी में 1 लाख में से एक बंदा बन जाएगा अमीर, बाकी सारे के सारे बंदे गरीबी बनेंगे। दूसरा स्टेप है किसी भी मार्केट में एंट्री करने से पहले अपने आप से कई सारे सवाल करना, कई सारे लर्निंग लेना, लर्निंग लेने के बाद मार्केट के अंदर कूदना, और जैसी आपकी कैपेबिलिटी है उसी कैपेबिलिटी के हिसाब से मार्केट के अंदर काम करना। स्टॉक मार्केट के अंदर इतना पैसा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, बट कुछ भी करके आप पैसा कमा लोगे ये लिखित नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर 2 मिनट का आपका मैं समय लूंगा। थोड़ा मैं आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। अब सेबी अपनी तरफ से क्या करेगी, किस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को हटाएगी। और देखिए सेबी को भी आप बहुत अच्छी बॉडी मत बोलिए, क्यों? मैं बताता हूं उसके पीछे का भी रीजन। देखिए यहां पर हम लोग जब खुलकर बात कर रहे हैं ना, तो बात एकदम खुलकर होनी चाहिए कि क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूं। देखिए इसके पहले मैं जब ट्रेडिंग करता था, या आप भी जब ट्रेडिंग करते होगे, एक बड़ी खास चीज आप लोगों ने देखी होगी। एक था बैंक निफ्टी, एक थी निफ्टी। अब एक था बैंक निफ्टी, उसके बच्चे आ गए, उसके आगे पीछे वाले आ गए, तो जो पैसा अपन कमा रहे हैं ना, वो पैसा कमा पा नहीं रहे हैं। देखो कैसे एक अच्छा जो रिटेलर होता है उसको कमाने का जरिए स्टॉक मार्केट से बहुत है। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं और आज भी मैं जोर दूंगा कि आपका 40% जो फ्री कैपिटल होना चाहिए, आप उससे ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी समझ में पसंद आ रही हो तो एक बार जरूर बताइएगा। और जो 60% आपका कैपिटल होना चाहिए, 60% कैपिटल, वो आपका होना चाहिए फॉर इन्वेस्टिंग। ठीक है,
दो तरीके से हम बात कर सकते हैं कि एक हमारे पास जो कैपिटल हो 40% हो हम ट्रेडिंग करें, एक हमारे पास कैपिटल जो है हम उससे इन्वेस्टिंग करें। जब आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा ना ब्लर आ रहा है, वीडियो पॉज करना। अब ठीक लग रहा है, ब्लर हो गया ना, थोड़ा रिमोट दे देना मुझे, मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, ये थोड़ा सा होता रहता है, कह तो रहा हूँ संभाल नहीं पा रहा ना। चलिए 40% आप ट्रेडिंग में लगाइए और 60% आप इन्वेस्टिंग में लगाइए। ठीक है। दूसरी चीज कि देखिए सेबी अपना काम कर रहा है, वो आपको अवेयरनेस दे रहा है, आपको रेगुलेट बार बार गाइडलाइंस दे रहा है, उसकी बात मानिए। और जैसे सेबी आपको बोल रही है ना कि ऑप्शंस ट्रेडिंग काफी रिस्की है, तो उसकी बात को मान जाइए। और जो आप लोग दोस्तों डेली एक्सपायरी वाला नया झंझट पाले हैं कि डेली एक्सपायरी हम करेंगे, डेली एक्सपायरी हम लाएंगे, इसको बंद कर दीजिए। डेली एक्सपायरी मत करिए। मैं आपको पहले भी समझाया और आज भी समझाता हूं कि देखो एक्सपायरी आप ज्यादा करोगे ना तो अल्टीमेटली आप सिर्फ और सिर्फ लॉस, ऐसे नहीं करोगे आप। देखो ज्यादा चार्जेस भी तो दे देते हो, ये भी ध्यान रखो। ज्यादा चार्जेस जो आता है, ज्यादा ब्रोकरेजेस, ज्यादा जीएसटी, इसको बचाना है आपको। उसके बाद जब भी आप ट्रेडिंग करने आओ, एक चीज समझ लो कि आपको कोई व्यक्ति प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। ये बात मेरी जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल है। बिकॉज ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है, उसके बाद मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में लॉट आता है, मनी मैनेजमेंट में पैसा आता है, और साइकोलॉजी में एंट्री एग्जिट डर आता है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर से भी कुछ जल्दी एक्शन लेगा कि एक्सपायरी जो वीकली वाली हैं उसको रिड्यूस किया जाए। मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी कमेंट सेक्शन में या जो वीडियोस हैं उस पर जरूर टैग करें कि सेबी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि जो वीकली एक्सपायरी आपने डेली कर दी है, सारी की सारी एक्सपायरी, मतलब डेली जो एक्सपायरीज आती हैं वीकली वाली, कभी निफ्टी, कभी मिड कैप निफ्टी, कभी सेंसेक्स, कभी बैंकेस, सिर्फ इसको खत्म कर दीजिए। बाकी जैसे हमारा मार्केट था कि उसमें दो एक्सपायरी जो अल्टीमेट हमारे पास इंडेक्स है कि चलो बैंक निफ्टी है, निफ्टी है, मैं कहता हूं बैंक निफ्टी, निफ्टी के साथ एक आप मिड कैप डाल दो, फिर निफ्टी की जरूरत नहीं है। सेंसेक्स की भी, अच्छा सेंसेक्स को हटा नहीं सकते क्योंकि एनएससी कमाएगा तो बीएससी भी कमाएगा इसको हटा के यहां पर केवल सेंसेक्स कर दो। यानी बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स, ये तीन एक्सपायरी भी अगर हो जाती है दोस्तों ना, तब भी आप में और हम में या पूरे ऑप्शंस ट्रेडिंग के करियर में बहुत सुधार आ जाएगा। डेली एक्सपायरी में आदमी पागल हो जाता है, पैसा पूरा उड़ा देता है। तो आप भी अपना इनपुट दें, क्योंकि कमाना आपको, अगर आप अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो आप किसके लिए आवाज उठाएंगे। तो सेबी अगर इस पर्टिकुलर स्टेप पे कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। गो सेबी गो, और करो, लेकिन प्लीज ये सब करने से अच्छा पहले इसके ऊपर ये वीकली एक्सपायरी हटा दो, रोज रोज के एक्सपायरी खत्म कर दो ना, सब अपने आप से हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो में।